तारिक खान इधर उधर मत भागिए, शर्म आ रही है, हंसी आ रही है, कुर्सी के नीचे रखिए, गंभीर होकर जवाब दीजिए। गंभीरता नहीं अगर आपको समझ में आ रही है तो गंभीरता अलग से आपको सिखा दूंगा। नहीं सिखाइए, आप यही तो बचा है। चलिए सवाल पर आइए, गंदी गाली दी थी, सवाल पर आइए, सवाल पर, आपसे सीखे। यही इतने बुरे दिन नहीं आए कि आपसे तो सर इतने बुरे दिन मेरे भी नहीं आए तारिक खान कि यहाँ पर आकर आप नॉनसेंस टाइप की बातें करें, तो मेरे बुरे दिन भी इतने नहीं आ गए। नॉनसेंस पॉन्सेंस मत बोलो, ठीक है? नॉनसेंस आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बातों को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ तारिक खान। सही से तारिक खान आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बातों को बोल रहा हूँ तारिक खान। तू गधा, चुप तारिक खान, बेशर्मी। वो तो ये तो इनकी कल्चर। एक मिनट रुक जाइए तारिक खान, ऐसे आप ना मुंह हिलाते रहिए। मैंने आपको नॉन से बेहतर है कि भाग जाइए डिबेट से मेरे सामने से। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं तारिक खान, रिपीट करके देखना कि आपको मैंने नॉनसेंस नहीं कहा था, मैंने कहा था आपकी बातों को नॉनसेंस, क्योंकि आप डिबेट को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद बंसल यही कैरेक्टर है तारिक खान का, डिबेट छोड़कर भागेंगे। मैंने कहा जो आप बातें कर रहे हैं वो नॉनसेंस टाइप की बातें कर रहे हैं। राकेश जी, जो पहले प्रीसेट एजेंडा के साथ में डिबेट में बैठते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। और देखिए जिसकी संस्कृति और जो व्यवहार जो है हमेशा से सीखा ही उन्होंने, ये है तो करेंगे वही। हमारे जो आदर्श पुरुषों की मौकरी बनाना और जिस टॉपिक पर डिबेट है उस टॉपिक से भाग करके दूसरी इधर उधर की बातें करके और फिर उसके बाद में विक्टिम कार्ड खरीद करके चले जाना, यही इनकी कल्चर है बेसिकली। लेकिन आपने देखो अच्छा एक आईना दिखा दिया उनको, सही एक अपना दर्पण दिखाया, और उनको औकात भी पता लगनी चाहिए कि आखिरकार। नहीं विनोद बंसल जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। मैंने तो सिर्फ कहा था कि मसूद इलियासी को लेकर मैंने डिबेट की शुरुआत की, जो जैश का कमांडर रो रहा है कि हारे मसूद के परिवार को मार दिया, ट्रंप के टोन बदले हैं उस पर, तो इस पर बोलना ना पड़े तो पहले तारिक खान डिबेट को घुमाते रहे, ऐसे ऐसे घुमाते रहे। फिर मैंने कहा ये नॉनसेंस टाइप वाली बातें मत करो, तो उनको एक मौका मिल गया कि डिबेट से भागते कैसे हैं। ऐसे हैं सपा के ये प्रवक्ता तारिक खान। नहीं राकेश जी, बात ये नहीं है। देखिए वो भागे इसलिए नहीं है कि आपकी बात कोई चुभ गई उनको, भागे इसलिए है क्योंकि मसूद अजहर का जवाब कैसे दें आखिरकार। वो उनकी समस्या ये है कि आखिरकार जो पाकिस्तान ने जो बोला है अब वो उनके गले में फंस रहा है, ना तो इधर रहे ना उधर रहे, ना उनके पक्ष कर सकते हैं ना विपक्ष कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनका विपक्ष में बोलने का, क्योंकि जो ये बयान पार्टियां देती हैं उन पार्टियों के बयानों पर आखिरकार कौन ताली बजाता है? पाकिस्तान ना। पाकिस्तान अभी तक ताली बजाता रहा है। अब पाकिस्तान की बात पर इनको ताली अंदर अंदर से तो निकल रही है, लेकिन खुले में नहीं दे सकते। उनको पता है आगे बिहार में इलेक्शन है, लोग मारेंगे इनको, उल्टा करके मारेंगे, तो इसलिए बात पर बोल नहीं सकते। तो आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है उस पर जवाब कैसे दे देंगे भाई? आप कैसी बात करो, इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर के और एक नेशनल बड़ी चैनल पर आप बैठ करके आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो आखिरकार इन सब बातों का जवाब देगी क्या? जवाब देने के लिए आती नहीं वो। जो कि और आप देखिए कांग्रेस का जो चांद चरित्र चेहरा है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम की बात करो। आजादी से पहले आप सरकारें बना रहे थे, सेकंड क्लास बना के रखा है मुस्लिम लीग के साथ। ये कांग्रेस आजादी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसमें सबसे बड़ा फंडर जो था नूसली वाडिया, वो जिन्ना का। राकेश जी देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ये अश्विनी मिश्रा जी, मैं आता हूं बीच में। अश्विनी मिश्रा जी, विनोद बंसल, सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, सुनिए ना सर, सुनिए। अरे अश्विनी मिश्रा जी, आप तब तक वो बैनर दिखाइए। अश्विनी मिश्रा सुनिए, पाकिस्तान प्रेम, अश्विनी मिश्रा सुनिए ना, पाकिस्तान प्रेम की बात, अश्विनी मिश्रा सुनिए ना सर। अरे अश्विनी मिश्रा सुनिए, अभी पाकिस्तान प्रेम तो पाकिस्तान में आपको लेकर जो प्रेम है वो भी बातचीत हो जाएगी। अभी वो बैनर पोस्टर दिखाइए, तब तक जब तक आपकी बारी नहीं आती है तब तक विनोद बंसल और सारिका पासवान अपनी बात रखेंगे। विनोद बंसल ही पूरी करिए। राकेश जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए कि जो पाकिस्तान बोलता है उसका समर्थन भारत में कौन करता है, और जो भारत का विपक्ष बोलता है उसका विश्व भर में समर्थन कौन करता है? मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? आप तो सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा विपक्ष का नेता है जो विदेश में जाकर के और अपने भारत की बदनामी करवाता है? एक थोड़ी है, जिस देश में जाएंगे वही बदनामी करवाते हैं, खुद जाकर के खुले में बोलते हैं। मोदी जी तो आखिरकार ये उनके देशभक्ति के बारे में मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता थोड़ी है। ठीक है, मैं क्यों बताऊंगा? देखिए ये बोल पड़े ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, मैंने नहीं बोला। हाँ ठीक है। विनोद जी आता हूं, सारिका पासवान भी एक बोल दे। सारिका पासवान के पास सवाल। सारिका पासवान, क्या आप मानेंगी कि पाकिस्तान से अमेरिका तक गेम बदल गया है? आतंकी रो रहे हैं, इशाक डार खुद ये बोल रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के मध्यस्थता के प्रस्ताव को माना नहीं।
ट्रंप के टोन बदल गए क्योंकि उन्हें लग गया है कि भारत अपने हितों से समझौता करेगा नहीं, तो जो आप लोग ये सरेंडर थ्योरी, दूसरी थ्योरी लेकर आए थे, वो सारी फेल हो गई। क्या राकेश जी सच में मोदी जी बड़े सख्त हैं? तो पुलवामा वाले आतंकवादी कहाँ हैं भाई? पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ हैं? और वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जिन्होंने पुलवामा कांड में आतंकवादियों को लाने और पहुंचाने का काम किया था, जिनको कि बेल हो गया, वो कहाँ है भाई? मोदी आतंकवादियों पे सख्त हो गए, बाप रे, सच में क्या? लेकिन इतनी मात्रा में आरडीएक्स आया कहां से, उसका पता चला क्या? मोदी जी इतने बड़े 56 इंच वाले छाती वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में कितनी बार कहा कि मैंने मोदी को बोल करके वार रुकवा दिया, मोदी जी क्यों नहीं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है डोनाल्ड ट्रंप? अभी आप लोग कह रहे हैं कि मोदी की तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर, लेकिन 140 करोड़ जनता के सामने जो झूठ का लिबास डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का। मुझे बताइए आखिरकार आप क्यों नहीं बोलते इस बात को? अरे मोदी जी तो इतने सख्त हैं उनके, मतलब सरेंडर करना पड़ गया उनको। और ट्रंप जी जब 140 करोड़ जनता के सामने इनकी झूठ का लिबास उतार के इनको, अच्छा सारिका पासवान सुनिए, सारिका पासवान सुनिए, इन सब बातों का जवाब विजय शर्मा देंगे। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार कब बोला था ये युद्ध रुकवाने वाली बात? मुझे बताइए, आखिरी बार कब बोला था? कितने दिन पहले? अरे हमको लगता है कि मोदी जी को फिर से पाकिस्तान जाके बिरयानी, अरे कितने, नहीं ये सब नहीं है, ये सब आप फिर घूमने लगी तारिक खान की तरह, अब आप फिर घूमने लगी तारिक खान की तरह। मैं आपसे पूछ रहा हूं आखिरी बार कितने दिन पहले बोला था युद्ध रुकवाने की बात? आखिरी बार कितने दिन पहले बोला था युद्ध रुकवाने वाली बात? मोदी जी कब खाने गए थे आखिरी बार बिरयानी पाकिस्तान से? मुझे फिर मुद्दे से भटक रही है सारिका पासवान। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं रुक जाइए, रुकिए विनोद जी, वो जरा देश भी समझे। सारिका जी, आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कब युद्ध रुकवाने की बात कही थी? आखिरी बार आपने किसी आतंकी को ऐसे रोते हुए कि भारत ने मार दिया कब सुना था? मोदी जी के सच्चे भक्त हैं राकेश जी, अगर आप मोदी जी के सच्चे भक्त हैं तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि मोदी जी पाकिस्तान बिरयानी ये आप लोगों का सियासी विलाप है सारिका पासवान, चक्कर में ये आप लोगों का सियासी विलाप है। विजय शर्मा रिप्लाई करिए, फिर विनोद जी आ रहा हूं। ये आप लोगों का सियासी विलाप है सारिका पासवान। देखिए राकेश जी, मैं बिंदुवार इसका जवाब देता हूं। अभी वो जो भाग गए समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता, वो किसी ने भाग गए क्योंकि उन्हें सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। राम गोपाल यादव जी ने कैसे जाति सूचक शब्दों का मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किया था, सारा देश जानता है। इन्होंने पुलवामा की बात की और पहलगाम की। पुलवामा में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जांच कंप्लीट हो चुकी है। पहलगाम की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये पढ़ लिख कर नहीं आई है, इन्हें पता नहीं है 3 आतंकवादी मारे गए थे, उनके ऊपर भी इन्होंने उंगली उठाई थी कि आज संसद चालू है तो आज ही क्यों मारे गए। इनके इतनी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, वो जग जाहिर है। दूसरा, राहुल गांधी जी विदेश में बैठ के किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पर उंगली उठाते हैं ये भी बताया। और सारिका जी ने टीवी के ऊपर झूठ बोला कि उन्होंने मोदी जी को बोला कि मैंने मोदी को बोल के युद्ध रुकवा दिया। कभी मोदी जी से उन्होंने ये नहीं बोला कि मोदी जी का नाम लिया हो, उन्होंने बोला कि मैंने अपने व्यापार के नाम लेके और ये युद्ध रुकवाया है। तो उसमें हमारा एमईए ने भी, भारत सरकार ने भी खंडन कर दिया और अब तो पाकिस्तान का भी बयान आ गया। मोदी जी ने बड़ा, और मोदी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बोल दिया कि मेरी जेडी वैन जो उपराष्ट्रपति थे उनसे सिर्फ एक बार बात हुई थी इस युद्ध को रुकवाने के, जो भी हमारा ठीक है। विजय जी आता हूं, विनोद बंसल 30 सेकंड आपको देता हूं। मेरे एक सवाल का जवाब सारिका पासवान नहीं दे पा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार युद्ध रुकवाने की बात कब कही थी? कब आखिरी बार हमने किसी आतंकी को ऐसे रोते हुए सुना था कि हाय भारत ने मार दिया? लीजिए, बोलिए नहीं पाइएगा आप? क्या नहीं बोलना नहीं चाहते इस बात को? क्या नहीं बोल पाइए? नहीं राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे और विजय जी से निवेदन करूंगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो लोग सुनना नहीं चाहते उनको सुनाने से भी कोई फायदा नहीं है। जो रट्टू तोते की तरह जो वहां से रट के आते हैं वही टीवी चैनल पर बोलते हैं, विषय कोई भी हो और अपना जो एंकर कुछ भी पूछे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ चुनाव घुसा हुआ है और चुनाव के चक्कर में देश को भी गिरवी रख देंगे। इनसे उसे बात नहीं आएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इनका हिंदू फोबिया वाली मानसिकता है ना जी राकेश जी। हिंदू फोबिया की मानसिकता से ग्रसित है भारत का अधिकांश विपक्षी नेता। आप मुझे बताइए, ये अधिकांश विपक्षी नेतृत्व जो हिंदू फोबिया से ग्रस्त है और जो है
भारत फोबिया से गिरफ्त है। मैं ये कहना चाहूंगा, वो लोग उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि पाकिस्तान के फेवर को जवाब दे देंगे, जब बयान दे देंगे, या भारतीय सेना के फेवर को जवाब दे देंगे? नहीं बोल सकते राकेश जी, इसे कहने को फायदा नहीं है। ये सारे के सारे हिंदू फोबिया से ग्रस्त लोग हैं, इनका मानसिक इलाज कराना चाहिए, वही ज्यादा बढ़िया। और आप देखिए कि भारत के सेना और भारत के सैनिकों का मान मनोबल जो है ना, ये तोड़ना इनका गहरा षड्यंत्र है। आप देखिए कोई भी एक किस्सा हो, हर केस में जो है ना बीच में अलंगर आते हैं। ठीक है, ये कौन सुजाता जी, जब ये सारिका जी प्लीज मैडम, आपने अपनी बात कही ना, आपने अपनी बात कही ना। सुजाता पांडे, पहले तारिक खान को जवाब देते नहीं बना तो डिबेट को घुमाने की कोशिश की, अब सारिका पासवान वही काम कर रही है। देखिए राकेश जी, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जियोपॉलिटिकल सवाल हैं, ये वैश्विक स्तर के सवाल है कि वहां पर डिप्लोमेसी में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। आप ऐसे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो अपने क्षेत्र से अभी तक बाहर नहीं निकले, किसी दूसरे राज्य में गए, तो वहां पर नोटा से भी कम इनको वोट पड़े, तो इनकी राजनीतिक समझ उतनी ही है कि तू तड़ाक कर लो, डिबेट पे बैठ के जाति कर लो, या फिर कोई ग्रंथ हो उसको फाड़ दो, वहां से इनकी प्रसिद्धि होती है। जहां भी आप इनको वैश्विक स्तर की किस तरह की डिप्लोमेसी, तो क्या मोदी जी को For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.